ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सौभाग्य स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। सौभाग्य स्तोत्र शतनाम स्तोत्र मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण देखना चाहती है या जिसे अपना पति प्रिय है या जो पूर्ण गृहस्थ सुख देखना चाहती है उसे इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह स्तोत्र उसके सुख सौभाग्य की रक्षा के लिए तथा पति के स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः प्रभावकारी है। जब भी कोई महिला अपने पति को परेशानी में देखे या किसी समस्या से ग्रस्त देखे तो उसे इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। कुछ समय बाद ही वह देखेगी कि उसके पति तत्कालिक समस्या से मुक्त हो गए हैं और काफी लाभदायक स्थिति में हैं। इससे संबंधित सैकड़ों घटनाएं मेरे मानस में घूम रही हैं। यद्यपि मैं उन सभी घटनाओं को यहाँ लिपिबद्ध नहीं कर सकता, परंतु उनमें से कुछ घटनाएं पाठकों के सामने रखना आवश्यक समझता हूँ। इलाहाबाद की तरफ मैं यात्रा पर था। उन्हीं दिनों एक महिला मुझे मिली और उसने करुणा भरे स्वर में मुझे बताया कि मैं संसार में सबसे अधिक दुखी महिला हूँ, क्योंकि मुझे अपने पति का सुख नहीं के बराबर मिल रहा है। इस समय मेरे 3 बच्चे हैं, फिर भी मेरे पति किसी अन्य स्त्री के संपर्क में हैं, जिसके कारण वे न तो समय पर घर आते हैं और न मुझसे बातचीत ही करते हैं। लगभग 1 साल बीत गया है। मैं सब तरीकों से उन्हें समझाकर हार चुकी हूँ। मेरे पीहर की तरफ से भी दबाव डाला गया है। मेरे ससुराल वालों ने भी उन्हें कई तरीकों से समझाने की चेष्टा की है, पर उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब तो भी मुझे मारने पीटने भी लग गए हैं। वस्तुतः उस महिला का सौभाग्य खतरे में पड़ गया था। वह यह अनुभव कर रही थी कि उसके बच्चे इस प्रकार की घटनाओं को देखकर क्या सोचते हैं, उनके कोमल हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जब वह देखती कि मुझे पति का सुख नहीं के बराबर है तो उसकी आत्मा का क्रंदन क्या स्वाभाविक नहीं था। मैंने उसकी सारी करुणा गाथा को सुना और सलाह दिया कि इसके लिए तांत्रिकों अथवा साधुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा तो यह हो कि आप सौभाग्य स्तोत्र शतनाम स्तोत्र का एक पाठ नृत्य करें। मैंने बाजार से लाकर एक प्रति भी उसे भेज दी। साथ ही किस प्रकार से पाठ किया जाना चाहिए इसकी विधि भी समझाई। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह जिन समस्याओं से जूझ रही थी उनसे वह मात्र 1 महीने में मुक्त हो गई। उसके पति ने जिस स्त्री से संपर्क किया हुआ था, किसी कारणवश उन दोनों में लड़ाई हो गई और हमेशा हमेशा के लिए उनका संपर्क टूट गया। जब उससे संपर्क समाप्त हो गए तो उसका रुझान अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। वह अपनी पत्नी में रुचि लेने लगा और गृहस्थी की तरफ ध्यान देने लगा और महीने भर के अंदर अंदर उस महिला का खोया हुआ सौभाग्य उसे वापस मिल गया। वह आज भी इस स्तोत्र को संसार के सबसे अच्छे स्तोत्रों में मानती है। इस स्तोत्र के माध्यम से कई दुखी बहनों की उसने सहायता भी की। अहमदाबाद की घटना है। जब मैं अहमदाबाद में था तो एक दिन एक गुजराती महिला मुझसे मिलने के लिए आई। वह करीब 5 दिनों तक मुझसे मिलने आती रही, पर मुझ से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन मैंने पूछा कि आप क्या पूछने आई हैं? क्या कोई आपको तकलीफ है? आपके पति का स्वास्थ्य तो अच्छा है ना? अपने पति का नाम सुनते ही उसकी आंखों से जलधारा बरसने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी हत्या कर गई और बताया कि वस्तुतः मेरे पति एक असाध्य रोग से ग्रस्त है। मेरा विवाह हुए अभी 3 वर्ष ही बीते हैं। विवाह के पूर्व वे पूर्णतः स्वस्थ थे, परंतु उसके बाद न जाने क्यों बीमार पड़ गए और आज 3 साल से खाट में पड़े हुए हैं। मेरे ससुराल वालों ने और अन्य लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया है कि मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ उसी दिन से मेरे पति बीमार हैं और यह बीमारी मेरे ही कारण। मैंने एक दिन भी अपने पति का सुख नहीं छोड़ा। दुखी होकर आज से 6 महीने पहले मैंने आत्महत्या करने की भी सोची।
पर उसमें मैं सफल नहीं हो सकी। इस बीच मैं कई तांत्रिकों के पास तथा साधुओं के पास भटक चुकी हूँ और लगभग सभी ने मुझसे रुपया ही ऐठना अच्छा समझा। मेरी मदद किसी ने नहीं की। अब मैं अंतिम रूप से आपके पास आई हूँ क्योंकि आपका नाम काफ़ी सुना है। अब भी यदि मेरे लिए कुछ अनुकूल नहीं हो सका तो मैं निश्चय ही अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी। मैंने उसका हाथ देखा। उसके पति की आयु काफ़ी थी। मैंने उसे उसी स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी और बताया कि शीघ्र ही आपको अनुकूलता मिलेगी। आज से ही आप यह अनुभव करेंगी कि आपके पति पहले की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते जा रहे हैं। उसने उसी दिन से इस स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दिया। मैं इस घटना को लगभग भूल ही चुका था कि 6-7 महीने के बाद एक दिन सुबह ये दोनों पति पत्नी जोत के मेरे घर बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए। मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया और पूछा कि अब कैसी स्थिति है। उन्होंने बताया कि इनके इलाज पर लगभग 50,000 रुपये व्यय कर चुकी थी पर उससे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ था। आपने मुझे जो स्तोत्र दिया था वो अपने आप में अद्भुत है। उस स्तोत्र का पाठ मैंने उसी दिन से आरंभ कर दिया है जिस दिन आपने मुझे दिया। आज लगभग 6 महीने बीते हैं। मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ हैं और इसका प्रमाण आपके सामने है कि मैं और मेरे पति आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और सलाह दिया कि इस स्तोत्र का एक पाठ नित्य करती रहे। आपके पारिवारिक जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। वस्तुतः स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई स्तोत्र या पाठ अथवा विधान नहीं है। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी उन्नति में बाधा आ रही है, आर्थिक दृष्टि से परेशान हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो, पत्नी से प्रेम न रहा हो, किसी दूसरी स्त्री के संपर्क में हो या अन्य किसी प्रकार की बीमारी या बुरी आदत हो अथवा उसके गृहस्थ सुख में कोई बहुत बड़ी बाधा आ रही है तो उस महिला को मेरा परामर्श है कि इस स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दे और तब तक नित्य एक पाठ करती रहे जब तक कि उसे मनोवांछित अवसर न मिल जाए या जैसा वह चाहती है वैसा न हो जाए। प्रत्येक सौभाग्य स्त्री के लिए इस स्तोत्र का पाठ आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। ओम नारायणाय गुरुभ्यो